महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण ने दिन्य हो मोक्ष के मार्ग ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम निरवध संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख राम अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के दायक रूप प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई देवे मान तो शरद होत है संत दास मुश्किल सुहासा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके बल रज परसता नाशक विघ्न अनेक सब करती कागद करऊं सगवन कलम कटाए सात समुद्र साई सतगुरु गुण विज्ञान गाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज अणबे अर्जस पदराग बेरू प्रभाती 2 चल रहा है महाराज। सुने जो अर्ज हमारी वो प्रभु सुने जो अर्ज हमारी चेतन खून गुना सब बगसु राखो शरण तुम्हारी चेतन खून गुना सब बगसु राखो शरण तुम्हारी सुन जो अर्ज हमारी वो प्रभु जी सुन जो अर्ज हमारी तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी मैं हूँ कर्म विलासी तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी मैं हूँ कर्म विलासी अब तो शरण तुम्हारी आयो काटो जम की फांसी अब तो शरण तुम्हारी आयो काटो जम की फांसी सुन जो अर्ज हमारी वो प्रभु जी सुन जो अर्ज हमारी मैं तुझे पीड़द अशोहर सुनियो अजामिल सात्यार्या मैं तुझे पीड़द अशोहर सुनियो अजामिल
तेरी विकारा माई गज का फंद निवार्या किनिका तेरी विकारा माई गज का फंद निवार्या सुन जो अर्ज हमारी वो प्रभु जी सुन जो अर्ज हमारी मैं तुझे जीव बुध बुधियो स्वामी क्या करनियो करे सी मैं तुझे जीव बुध बुधियो स्वामी क्या करनियो करे ये हरि आप करो लागी कृपा तब अवश्य होती रहेगी ये हरि आप करो लागी कृपा तब अवश्य होती रहेगी सुन जो अर्ज हमारी वो प्रभु जी सुन जो अर्ज हमारी तुम तारो जब सिमरत स्वामी कहो गुण पालने हारा तुम तारो जब सिमरत स्वामी कहो गुण रोकण हारा 14 भवन लोक मिलती सब ले आप पसारा 14 भवन लोक मिलती सब ले आप पसारा सुन जो अर्ज हमारी वो प्रभु जी सुन जो अर्ज हमारी ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया मोह से सजयन काई ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया मोह से सजयन काई कै सुख राम मिला दर माई किया कर्म नहीं जाई कै सुख राम मिला दर माई किया कर्म नहीं जाई सुन जो अर्ज हमारी वो प्रभु जी सुन जो अर्ज हमारी चेतन खून गुना सब बदसो राखो शरण तुम्हारी चेतन खून गुना सब बदसो राखो शरण तुम्हारी सुन जो अर्ज हमारी वो प्रभु जी सुन जो अर्ज हमारी आत्म सुंदरी परमात्मा से अर्ज कर रही अरदास कर रही प्रार्थना कर रहे हे राम आप हमारी अर्ज सुनना आज दिन तक हमने अनंत गुनाह किए अनंत कर्म की अनंत पाप की नदी में रेत के कणों की गिनती नहीं संभव लेकिन इस जीवात्मा ने कितने जन्म धरे और कितने जन्म धरकर कितने कर्म किए उनकी गिनती
तो ये परमात्मा, यदि मैं इनको बदला चुकाने लग जाऊं तो ये तो छूटने वाले, बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहां तहां मुझको गए। मैं इनका बदला कब तक चुकाऊंगा? कर्म तो अनंत है, अपार है, करोड़ों है, अरबों खरबों है। अब इनका बदला मैं कहां तक चुकाऊं? और बदला चुकाने से भी ये चुकने वाले नहीं है, क्योंकि कर्म तो 90% संचित, 10% ही बदला चुकाने के लिए मिलेगा। यानी थोड़ा सा भाग मिला है बदला चुकाने के लिए, बाकी तो आगे मिलेगा बदला चुकाने के लिए। अब जब बदला चुकाने के लिए मिले ही नहीं कर्म, तो उनका बदला कैसे चुकाए? क्या उपाय? बिना आपकी कृपा के ये कर्म गुनाह माफ होने वाले नहीं है, समाप्त होने वाले नहीं है। आप ही समर्थ हैं, आप ही शक्तिशाली हैं, आप ही सबल हैं कि इन सारे कर्मों का खात्मा कर दें, समाप्त कर दें, माफ कर दें, हम बख्शिश कर दें हम, और आप हमें आपकी शरण में ले लें। उसी से ही हमारे सारे कर्म कटेंगे। शरणागति के बिना कर्म कटने वालों, शरणागति के बिना हमारे बल से तो हमारा कार्य होने वाला नहीं है। तो कह रहे हैं कि यदि आप रीझ जाओ, प्रसन्न हो जाओ, राजी हो जाओ और हमारे ऊपर आप कृपा कर दो, तो फिर कोई रोक नहीं सकता। तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कहो गुण पालन। इस त्रिलोकी के अंदर कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रख नहीं पाएगा। यदि आप तारना चाहें और आप नहीं चाहोगे तारना, तो फिर इस त्रिलोकी में तो आना जाना तो तय है ही। पहले से आ ही रहे, जा ही रहे। और कह रहे हैं कि 3 लोक, 3 14 भवन, लोक मिल तीनों, सबले आपस। क्यों नहीं रोक पाएंगे कोई? क्योंकि 3 लोक और 14 भवनों में आपका ही साम्राज्य, आपका ही राज्य है। यहाँ पर आपकी ही चलेगी, जिसका राज्य होगा उसी की चलेगी। तो जब सर्वोच्च ने आदेश दे दिया कि इसे हमारे देश में भेज दो, हमारे लोक में भेज दो, तो फिर किसकी ताकत है जो इसे अटका सके, जो इसे रोक सके, जो इसे यहीं रख सके? क्योंकि परमात्मा की आज्ञा का तो कोई उल्लंघन कर नहीं सकता। सबको परमात्मा की आज्ञा में ही रहना होगा। वो परमात्मा सबल है, समर्थ है, शक्तिशाली है। सबको सामर्थ्य वो ही प्रदान कर। तो मैं तिरूंगा तो केवल और केवल आपकी कृपा से। आपकी कृपा के अलावा मुझे मेरे करने का, मुझे मेरे बल का कोई सहारा नहीं कि मैं मेरे करने से, मेरे बल से मैं गिर जाऊं। ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि मेरे में इतनी सामर्थ्य भी नहीं, बल भी नहीं, समझ भी नहीं कि मैं कुछ कर पाऊं। तो कह रहे ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया, मोह से सजे न काय। इस संसार में अनेक प्रकार के ज्ञान, अनेक प्रकार के ध्यान, अनेक प्रकार की करनी और अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं।
लेकिन कह रहे हैं कि इन सब ज्ञान में, ध्यान में, करनी और क्रिया में मेरी पात्रता नहीं, यानी मैं उनके योग्य नहीं, यानी ये सब चीजें मेरी समझ के बाहर, न तो मैं इन्हें समझ पाता हूं, न मैं इसे कर पाता हूं, और न मैं इसके पात्र हूं कि मैं कर पाऊं। ज्ञान, ध्यान, करनी और क्रिया मोह से सजे न कर, मेरे से सजने वाली नहीं है, मेरे से होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं इनके योग्य नहीं हूं। तो मैं इनका सहारा लेके, जब मैं इनको करने की योग्यता ही नहीं रखता, तो मैं इनका सहारा लेके कैसे आ पाऊं? तो कह रहे कि परमात्मा के पास जाना है, चौथे देश में जाना है, तो इन सब चीजों का बल त्यागना। जब तक ज्ञान का भी बल रह गया, ध्यान का भी बल रह गया, अपनी कोई अच्छी करने का भी बल रह गया, अपनी कोई अच्छी क्रिया का भी बल रह गया, तो परमात्मा पद से वंचित हो। तो कहोगे कि मैं तो मेरी करनी से गया, मेरे प्रयास से गया, मेरे उपाय से गया, तो मेरे करने का कृतत्व अभिमान आ जाए, मेरे करने का कृतत्व अभिमान आ जाए, और जो कृतत्व अभिमान है करने का, क्रिया का, वो अभिमान उस देश में जाने से रोक। उसके लिए निर्बल होना पड़ेगा, निर्मल होना पड़ेगा, निर्बल के बल राम। जो निर्बल हो जाता है, सब प्रकार के बलों को त्याग देता है, छोड़ देता है, उसके राम जी का बल आरंभ होता है। राम जी का बल वहीं से आरंभ होता है। जब तक अपन अपना बल लगाते रहते हैं, अपनी क्रिया, अपना साधन, अपना उपाय, अपना जोर लगाते हैं, तब तक राम जी का जोर काम ही नहीं करता। जब अपन अपना बल लगाना छोड़ेंगे, तब राम जी का बल काम करना आरंभ। जिस प्रकार से गज ने अपना बल छोड़कर आर्त भाव होकर राम जी को पुकारा, तो तुरंत ही प्रकट हो गए और ग्रह के फन से। जब तक अपना बल लगाता रहा गज, तब तक राम जी तो आए नहीं, उसे ग्रह के फन से छुड़ाया नहीं। दूसरा दृष्टांत, जब तक द्रौपदी ने साड़ी को अपने मुंह से पकड़े रखा, हाथ से पकड़े रखा, तब तक भगवान आए नहीं। और जैसे ही अपने बल को त्याग कर, अपने जोर को त्याग कर, जैसे ही परमात्मा को पुकारा, तो तुरंत परमात्मा वस्त्र अवतार धारण करके प्रकट हो। तो जब तक अपना बल लगाते रहोगे, तब तक तारे बनने वाला। इसीलिए अपने बल को तजकर निर्बल हो जाओ, तो राम जी का बल आपसे जुड़ जाएगा। और राम जी का बल कितना है? अनंत है, अपार है। और अपना बल कितना है राम जी के बल के सामने? कुछ भी नहीं है। लेकिन जबरदस्ती अपन अपना बल लगाते हैं, अपनी करनी का अभिमान करते, अपने कर्तव्य का अभिमान करते कि मेरे करने से क्या कहो, सो कहो, सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरणों में करूं, बड़ी चूक मुझे। कि जो कुछ भी कर रहे हो हे राम जी, आप ही कर रहे हो।
मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, मेरे में कोई शक्ति नहीं, मेरा कोई चातुर्य नहीं, मेरी कोई होशियारी नहीं, मेरा कोई बल नहीं है। इस प्रकार से सब बल को त्याग कर निर्बल होकर, निर्मल होकर राम जी के नाम को पुकारो, आर्थ भाव से, हृदय के भाव से, भीतर की पुकार से। सारे गर्व को, गुमान, मान को, प्रतिष्ठा को, पद को, सबके अभिमान को छोड़ एकदम छोटे बनकर, बालक बनकर, दास बनकर राम जी को पुकारो तो राम जी तुरंत ही कृपा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि गरीब निवाज बिड़द है वाको, धींग निवाज नहीं। राम जी का बिड़द कैसा है? गरीबों को निवासते, धींगों को नहीं निवासते। जो धींग बने रहते हैं, मोटे बने रहते हैं, कुछ भी अपना करने का, कर्तृत्व का, ज्ञान का, बुद्धि का, चातुर्य का, होशियारी का, समझदारी का अभिमान रखते हैं, वो सब धींगे हैं। और धींगों को राम जी नहीं निवासते। किनको निवासते हैं? जो एकदम गरीब बन, छोटे बन जाते, दासन के दास बन जाते, उनके ऊपर राम जी तुरंत ही कृपा करते। इसीलिए भोले के ऊपर कृपा जल्दी हो जाती है और समझदार ऐसे कैसे। व्यास जी तो ऐसे कैसे रह गए और गुजरी पार उतर गई, नदी पार कर गई गुजरी। तो गोड़प में खाले सो खाले, परख न ले गए। कह रहे महाराज की इस ज्ञान, जिसने भोड़प में स्वीकार कर लिया, धारण कर लिया, तो उसका तो काम है। और कोई परख कर लेना चाहते हैं, चातुर्य लगाते हैं, होशियारी लगाते हैं, समझदारी लगाते हैं, अपना बल लगाते हैं, तो अपने बल से तो प्राप्त नहीं होता। ये प्राप्त होता है तो केवल और केवल कृपा से प्राप्त होता है, मेहर से प्राप्त होता है, दया से प्राप्त होता है। जा दिन मेहर भई सतगुरु, सता उदय घट, ता दिन तिथि लिखी केवल थी, तामे कसर। और मेहर कैसे हो? जब शिष्य अपना निजमन ले जाकर सदगुरु के ज्ञान के समक्ष सौंपेगा तो सदगुरु का ज्ञान बीत जाएगा और निजमन की निजमन पर मेहर हो जाएगी और निज नाम जागृत हो जाएगा। इसके बिना तो हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गतनाई पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिष्ट। सब गट तेरे साईं, खाली गटनी को, बलिहारी वा गटने जामे पर। संतो कैया पत्नी आवे, वो संत कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरु। जब शिष्य का बिना सदगुरु की कृपा के, दया के भ्रम नहीं मिटते। अपनी करनी और क्रिया कितनी उपालो, कितना ही कर लो, करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं हो, लिव लाग्या सुखराम, सहजय सब बस। और लिव कैसे लगती? बिना दया कृपा के, सदगुरु की मेहर के लिव नहीं लगती। और लिवबंद सुमरण मोक्ष पहुंचाए, मोक्ष में भी लिवबंद सुमरण ही पहुंचाएगा और कोई नहीं पहुंचा सकता। और एक बार लिव लग गई बस, लिव लागी टूटे नहीं। उठ बैठ कर काम, उठ रहे बैठ रहे काम कर रहे, खा रहे पी रहे, फिर भी लिव एक बार लग गई तो लग गई, फिर वो टूटने का काम नहीं। इसके बिना तो अनेक प्रकार की करने क्रिया इस संसार में प्रचलित चलती है। अनेक प्रकार के 52 अक्षरों के ज्ञान
लेकिन कह रहे हैं कि ये निज नाम जो है 52 अक्षरों में आता ही नहीं, ये 52 अक्षरों से बाहर है। 52 गादी ऊपर पुरुष फिरे कहूँ एक, और सुख को सादर प्रेस तुम आवे पूरब ले ले, आवे पूरब ले लेख जना तू ले ले जा, बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे। क्या कह रहे हैं? तुम तारो जब सिमरत स्वामी कहो कुण रोकण हारा, जब ये निज नाम लेकर जाएगा तो इस आत्मा को कोई अटका नहीं सकता। क्यों नहीं अटका सकता? क्योंकि बड़ो पुरुष, इससे बड़ा और कोई पुरुष है नहीं। बड़ो पुरुष तप तेज, इसका तप बहुत अधिक तेज, और बाट अटकन नहीं, थोड़ा सा भी नहीं अटकता, आगे ही आगे जाता है, पीछे नहीं आता। तो जो जागृत हो गया है, ऐसी कृपा भई है, तो उसका तो जाना तय हो। जात जात आनंद कर जास, आगे पीछे सो मिनखा दे बिन और दहे, यूं हंस धरे नहीं, जाग्यो नाम संतर हरि, जतद केवल पासी, लाखा गुना ऊन पड़ जा कोई मिनखा दे दिवास। तो कह रहे हैं कि अपने को अपनी करनी का, क्रिया का, ज्ञान का, समझदारी का, चातुर्य का अभिमान नहीं करना। और परम मोक्ष प्राप्त होगा तो संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की और राम जी की कृपा से मिले, क्योंकि बिना राम जी की कृपा के संत सदगुरु केवली भगवंत नहीं मिलते, और बिना संत सदगुरु केवली भगवंतों के मिले परम मोक्ष नहीं। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ। तो इसका आशय ये नहीं है कि अपन साधन करना छोड़ दें। महाराज का यहाँ कहने का तात्पर्य वो नहीं है कि आप ज्ञान श्रवण करना ही छोड़ दो, ध्यान करना ही छोड़ दो, राम भजन की करनी करना, क्रिया करना, रटना करना ही छोड़ दो। इसका तात्पर्य महाराज का कहने का वो नहीं। कह रहे हैं सब साधन को आपको करना है, जो संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने बताया है वो सब करना है, लेकिन मोक्ष प्राप्त होगा तो राम जी की कृपा से होगा, मेरी करने से नहीं होगा। क्या तात्पर्य हुआ कि साधन सब करना है, लेकिन करने का अभिमान नहीं। करने का अभिमान कर लिया, मोक्ष से वंचित। साधन तो करना ही पड़ेगा, भजन तो करना ही पड़ेगा, रटना तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन ये मत मानना कि मैंने रटना करने से मेरा मोक्ष। ये मानना कि राम जी की कृपा से हो, मेरे करने से नहीं। तो राम जी की कृपा से तो बिना राम जी की कृपा के कोई रटना कर भी नहीं पाएगा, कर पाएगा क्या? ताकत है जीव की जो राम नाम ले, पाप देवे थाक मुंडो पे। सती जलन, सूरा लड़न, पलक फोर को काम, 8 फोर सुखराम के, दोरो बजबू राम। राम जी का भजन करना कोई आसान काम, और वो भी 8 फोर। बिना राम जी की कृपा के राम जी का भजन भी नहीं बनता। भजन भी जब ही बनेगा जब राम जी की विशेष कृपा हो।
बाकी नहीं बन सकता। तो ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया मुंह से सजे न काई, मेरी सामर्थ्य मेरे से नहीं सस्ती ये सब चीजें, इसलिए आप कृपा कर दो ताकि हमारा कार्य हो जाए। बिना आपकी कृपा के हम पार नहीं पहुंच सकते। कह सुखराम मिलिया धर्माई किया कर्म, कह रहे कि हम धरती में भी मिल गए खसते खसते, यानी चुकाते चुकाते, बदले चुकाते चुकाते हमारी मृत्यु भी हो गई। फिर भी कह रहे हैं कि किए हुए कर्म इतने हैं, अनंत अपार है कि वो नहीं जाते, नहीं मिटते। यानी ये शरीर नहीं भी रहेगा तो भी दूसरा शरीर धर के फिर से कर्म भोगने पड़ेंगे। यानी कोई कहवे कि भी मर जाऊं परो पाप कटे, कहवे कि नहीं कहवे, लेकिन महाराज कह रहे पाप को नहीं कटे, मर जा पाऊंगी। मरने के बाद भी पाप वैसे के वैसे ही रहते और वापस दूसरा जन्म करके भोगने पड़े। तो पाप किससे कटेंगे? कै शुक्रा शरण हर तेरी ऐसी मोही बताई, भजन किया सुकरम कटेला और कटे अलग। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज दिव्य हो परम दया सतगुरु सुखराम जी महाराज दिव्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान भगवान दिव्य हो केवली दिव्य हो जीवा तारण जहाज दिव्य हो मोक्ष के मालिकान दिव्य हो अनंत कोटि संतान दिव्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम सा राम राम सा सब संतान सत्संज्ञान राम राम रहता राम 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 राम। है बस